Assalamu alaikum. Today is the first video class in front of you. Myself Mumtaz Hassan, Engineer Mumtaz Hassan. Previous classes we discussed about the chemical reactions and equations, and as well as acids, bases and the salt. Then after we discuss about the metals and non-metals. Now, and that lecture was the offline, and now today I will try to give you a best related to the carbon and its compounds. I hope that in the previous classes, in class 8, in class 10th also, you have learned something, but today I am going to discuss once again about the carbon and its compound. The Earth's crust has only 0.02% carbon in the form of minerals like carbonates, bicarbonates, coal and petroleum. ये तो अच्छी बात है, हम पहले से जान रहे हैं कि अर्थ क्रस्ट के फॉर्म में कार्बन जो है दुनिया में 0.02% है, जैसा कि कार्बोनेट्स में है, या बाइकार्बोनेट्स बोलेंगे या पेट्रोलियम बोलेंगे या कोयल के फॉर्म में, ये हम जानते हैं. नाउ वी टॉक अबाउट द presence of carbons in the atmosphere, in the air. There is 0.03% of carbons in the form of dioxide, carbon dioxide. The third point we have to know about the, in spite of its a small amount available in the nature, carbon is a versatile element as it forms the basis of for living organism and many things which we use. हवा में कार्बन 0.03% है, अर्थ क्रस्ट के अंदर 0.03% है, लेकिन फिर भी इसके बदले भी छोटे छोटे अमाउंट में ये हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा वर्सटाइल एलिमेंट है और लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में भी पाए जाएंगे. तो हम समझ लें कार्बन को पीरियोडिक टेबल पीटी के फॉर्म में कि वो कितने नंबर पे है, तो 6 नंबर पे है ना. हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये तो आपका इनर्ट गैस है. तो जो गैस या जो एलिमेंट इनर्ट है यानी जो नोबेल हैं, उनको ऑक्टेट या डुअलिटी के लिए कोई टेंशन नहीं है, वो ऑलरेडी ऑक्टेट उनकी ऑक्युपाई है. लेकिन जो इनर्ट गैस नहीं है, जो अपना ऑक्टेट पूरा नहीं कर सकें या जो अपना डुअल पूरा नहीं कर सकते, उनको डुअलिटी चाहिए या उनको ऑक्टेट पूरा करना है. ऑक्टेट बनाने के लिए वो अपना बॉन्ड बनाएंगे, है ना. तो कार्बन चूंकि 6 पोजीशन, कार्बन की चूंकि जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज द 6. इन द के सेल देयर इज 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड इन द नेक्स्ट सेल एल, इन द एल सेल देयर इज 2 इलेक्ट्रॉन्स. In order to obtain the noble gas configuration, carbon should either gain 4 electrons or either lose their 4 electrons. हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन, बंद मत कीजिए, ये नोबेल हैं, यानी इनको ऑक्टेट पुराने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी ऑक्टेट हो चुके हैं, इनके ऑक्टेट ऑलरेडी हैं. इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले जो ऑर्बिट है, पढ़ रहे हैं, लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके ऑलरेडी 8 है. लेकिन कार्बन की कंडीशन में इन द लास्ट सेल देयर इज ओनली 4 electron. There is only in the 4 electron. And previous, हाँ, पहले हमने बताया था कि आपका फर्स्ट सेल में कार्बन का 4, वो गलत हो गया. फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, पहले घर में कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन होगा और 6 में से 2 गया तो 4 बच गया. तो दूसरे घर में कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन दूसरे घर में चाहिए कितना हमें, 8 इलेक्ट्रॉन. तो 8 इलेक्ट्रॉन पुराने के लिए, कंप्लीट करने के लिए कार्बन या तो 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा या 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, अपनी तरफ ले लेगा. गेन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स to form octet, that is electrons is in carbon anion.
अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन को लेगा तो एनायन होगा, और इट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज a nucleus with 6 protons will have to hold extra 4 electrons. ऐसा न्यूक्लियस जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, वो 4 इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख पाना पॉसिबल नहीं है। उसकी औकात नहीं है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, पूरा का पूरा ले ले, ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि उसके पास जो सेल है वो बहुत छोटा है, और अगर पूरे 4 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो उसको रखने के लिए सेल में जगह नहीं मिल पाएंगी, दिक्कत होंगी। तो पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल कि वो पूरे इलेक्ट्रॉन को ले ले। तो कार्बन इलेक्ट्रॉन को ले नहीं सकता है। फिर अगर हम बात करेंगे कार्बन इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे, तो ये भी पॉसिबल नहीं कि कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, पूरी तरह से लॉस कर दे। तो फिर इस डिफिकल्टी को खत्म करने के लिए कार्बन जो है वो शेयरिंग करेगा, शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसकी जो 4 इलेक्ट्रॉन्स बाकी है उस 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो शेयरिंग करेगा। These electrons contribute by the atoms for mutual sharing in order to acquire the stable noble gas configuration is called covalency of that atom. Hence, the carbon shows tetracovalency. चूंकि कार्बन को वैलेंसी कार्बन की 4 हो जाएगी यहाँ पे, चूंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स को चाहिए अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, इसलिए कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करने के बाद वो कार्बन क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और उसका कुछ कॉन्फ़िगरेशन है जो पिछली क्लास में आपको बताया जा चुका था, और अभी फिर आपको बताया जाएगा। एक मैं आपको लिंक भेज दूंगा, या पीडीएफ आपको मोबाइल पे आपका या लैपटॉप पे भेज दूंगा, जिसको आप देख लेंगे और समझ लेंगे। इलेक्ट्रॉन डॉट जो स्ट्रक्चर होता है कार्बन का, वो मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं। जैसे मान लीजिए CH4 है, CH4 मीथेन की बात कर रहे हैं, जो गैस हम खाना पकाते हैं जो भी, तो उसमें C एक है, H कितने हैं, 4 है, कार्बन 1 और हाइड्रोजन 4, तो CH4। तो C सेंटर में रहेगा और उसके चारों तरफ से 1 इलेक्ट्रॉन पे हाइड्रोजन को पुट कर देंगे, और हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन मिला के वो शेयरिंग कर लेगा। इस तरह से 4 हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के एक कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन से वो अलग अलग शेयरिंग करेगा। तो कार्बन का 4 और 4 8 हो जाएगा, और हाइड्रोजन का 1 + 1 2 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन का डुअल पूरा हो जाएगा और कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। नाउ वी कैन टॉक अबाउट द एलोट्रोप्स ऑफ द कार्बन्स, द phenomenon by means of which an electron can exist in 2 or more forms with similar chemical products but different physical properties is called allotropes, and the different forms are called allotropes. Allotropy and the different forms are called allotropes. Carbon shown 3 allotropes in the form of diamond, in the form of graphite, in the form of fullerenes, something 6 bond है ना। तो इसमें जो मेन है कार्बन का डायमंड स्ट्रक्चर और कार्बन का ग्रेफाइट स्ट्रक्चर है ना। आप जानते हैं कि जो आपका कार्बन है वो जब ग्रेफाइट के फॉर्म में होगा, ग्रेफाइट वाले में होगा, तो वो 4 कार्बन को हर कार्बन 4 कार्बन से लिंक रहेगा, ठीक है। लेकिन जब ग्रेफाइट से होगा, जब डायमंड से होगा, तो 4 कार्बन 4 कार्बन से कनेक्ट रहेगा। लेकिन जब ग्रेफाइट की बात करेंगे तो 1 कार्बन अपने 6 कार्बन से वो आपका कनेक्ट, ऐसा 3 कार्बन से कनेक्ट रहेगा, लेकिन 6 एक रिंग बेंजिंग रिंग बनेगा। वो डिस्कस करेंगे, अभी नहीं करेंगे, अभी डिस्कस करते हैं। इसकी नोट हम कुछ आपको बता दें। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस वेयर एज ग्रेफाइट इज वेरी सॉफ्ट। कार्बन का डायमंड भी एक इलेक्ट्रोप्स है, और कार्बन का ही इलेक्ट्रोप्स कौन सा है, ग्रेफाइट है। और कार्बन का इलेक्ट्रोप्स डायमंड एंड कार्बन का इलेक्ट्रोप्स ग्रेफाइट। तो जो डायमंड है वो सबसे हार्ड है, हार्डेस्ट सब्सटेंस, जबकि जो ग्रेफाइट है आपका इज वेरी सॉफ्ट, बहुत मुलायम होगा। डायमंड इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ हार्ड मटेरियल्स, एंड ग्रेफाइट इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट। डायमंड जो है, ये बाय पॉइंट्स बताया जा रहा है कि डायमंड क्या है कि वो पॉलिश करने के लिए या ग्राइंडिंग मतलब किसी चीज को काटने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा, है ना। और जो ग्रेफाइट है उसका यूज लुब्रिकेंट के लिए करेंगे। अब थोड़ी सी बात समझते कि व्हाट इज लुब्रिकेंट। द लुब्रिकेंट इज अ सब्सटेंस और मटेरियल विच इज इंट्रोड्यूस बिटवीन 2
टू रबिंग सरफेस। टू रबिंग सरफेस मतलब जैसे आप कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, तो कैरम बोर्ड के ऊपर आपने अपना वो रिंग रखा, गोली रखा, या उसका गोटी जो बोली आप, तो उसको स्मूथ काम करने के लिए आप पाउडर इस्तेमाल करते हैं कि मेरा वो घर्षण फ्रिक्शन कम लगे, तो पाउडर जो है उसको लुब्रिकेंट कह सकते हैं। उसी तरीके से आप अगर कोई अंगूठी हाथ में पहन रहे हैं, रिंग पहन रहे हैं, तो आपका अंगूठी नहीं निकल पा रहा है या नहीं अंदर अंगूठी में नहीं पहन पा रहे हैं, तो उसके अंदर ऑयल लगा देते हैं या उसके अंदर साबुन लगा देते हैं, कुछ स्लिप करके जल्दी से लग जाए, तो वहां पे साबुन आपका लुब्रिकेंट का काम कराएगा। उसी तरह से ग्रीस है, मोबिल है, ये सब लुब्रिकेंट का काम आता है। तो ग्रेफाइट जो लुब्रिकेंट के फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। डायमंड हैज 3 डायमेंशनल रिंग रिजिड स्ट्रक्चर, बट ग्रेफाइट हैज हेक्सागोनल शीट लेयर स्ट्रक्चर, जो पहले ही मैं बता चुका हूं। आप अपना नोट्स खोलेंगे, उसमें देखेंगे आपका क्या है, ठीक है। डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट ग्रेफाइट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि कभी भी पेंसिल को पकड़ के अपना स्विच बोर्ड को ऑफ या ऑन नहीं करेंगे, क्योंकि पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट यूज होता है और ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आप करंट मार सकता है, इसलिए उससे बचना है, ठीक है। नाउ वी कैन टॉक अबाउट द कॉज ऑफ वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का जो वर्सेटाइल नेचर है उसके बारे में हम जानते हैं। 4 मेन रीजन्स फॉर वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन आर। कार्बन का 4 वर्सेटाइल नेचर है, जिसके 4 कॉज है जिसकी वजह से उसको वर्सेटाइल में डालते हैं। तो क्या है? फर्स्ट पॉइंट है कैटेनेशन। कार्बन के अंदर कौन सा ये है? कैटेनेशन का वर्क होगा। फिर दूसरा क्या आपका? टेट्रावैलेंसी है। तीसरा क्या है? मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन है, एक से ज्यादा बॉन्ड बनाएगा, है ना। चौथा क्या है? आइसोमेरिज्म है। तो अब मैं समझाता हूं कि आइसोमेरिज्म क्या है, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन क्या है, टेट्रावैलेंसी क्या है, कैटेनेशन क्या है। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द कैटेनेशन। कैटेनेशन इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकेज ऑफ कार्बन एटम्स by means of covalent bonds to form a straight line chain or branches chains or the rings of the different size। मतलब ये है कि कैटेनेशन का वर्क कि एक चैन, एक रिंग, एक चैन बनेगा आपका। एक चैन एक कार्बन से दूसरा कार्बन लिंक होगा। मान लीजिए कि ये मेरा एक कार्बन है, ये मेरा दूसरा कार्बन है, ये मेरा तीसरा कार्बन, चौथा। तो ये इस तरह से अगर मेरा है तो हर कार्बन दूसरे, ये कार्बन इससे जुड़ा होगा तो एक बॉन्ड ऐसे होगा, इससे जब कार्बन जुड़ा तो उसका एक बॉन्ड ऐसा, मतलब आगे की तरफ बढ़ जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ। इस तरीके से क्या होगा? एक चैन का फॉर्म। अगर 50 कार्बन है तो 50 कार्बन एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। मतलब 50 कार्बन एक दूसरे से जुड़ने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कि कार्बन नंबर 1 कार्बन 2 से जुड़ेगा, कार्बन 2 कार्बन 3 से जुड़ेगा, है ना। कार्बन नंबर 3 कार्बन 4 से जुड़ेगा, फिर 4 5 से जुड़ेगा, 5, इस तरह से वो चैन बना देगा, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट द टेट्रावैलेंसी। ड्यू टू ए स्मॉल साइज एंड प्रेजेंस ऑफ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन कैन फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विथ अदर कार्बन एटम्स, है ना, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर etc। चूंकि कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से वो दूसरे किसी एटम के साथ या खुद के साथ वो जो बॉन्ड बनाएंगे वो बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होगा। तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है। आई ऑलरेडी मेंशन अबाउट सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड इज द सिग्मा बॉन्ड, डबल इज द पाई बॉन्ड एंड द ट्रिपल बॉन्ड इज द वन सिग्मा एंड 2 पाई। वन सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड। तो सबसे मजबूत जो बॉन्ड होगा वो सिंगल बॉन्ड होगा, उसको तोड़ना मुश्किल होगा। उससे जो कमजोर बॉन्ड होगा वो होगा डबल बॉन्ड, और सबसे जो कमजोर बॉन्ड है वो ट्रिपल बॉन्ड है। तो कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको तोड़ना सबसे आसान है। कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड है तो उसको तोड़ना थोड़ा उससे सबसे सिंगल बॉन्ड है तो तोड़ना बहुत मुश्किल है। अगर 2 बॉन्ड है तो तोड़ना थोड़ा आसान है, अगर 3 बॉन्ड है तो उसको तोड़ना और आसान है। अब हम बात करते हैं मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की, कार्बन की मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की। ए स्मॉल साइज ऑफ कार्बन आल्सो इनेबल
इट टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, दैट इज डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। मतलब कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड तो बनाता है, वो आप तो जान ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड जो है उसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड क्या है? 2 पाई बॉन्ड, 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड। तो वो कार्बन मल्टीपल बॉन्ड भी बनाता है। फिर बात करते हैं आइसोमेरिज्म की। तो आइसोमेरिज्म एक फिनोमेना है। आइसोमेरिज्म क्या है? एक फिनोमेना है। वो कैसा फिनोमेना है? द फिनोमेनन बाय मीन्स ऑफ विच द कार्बन कंपाउंड्स with same molecular formula show different structure and properties. For example, a chain of 4 carbon atoms can be written in 2 ways. जैसे 4 कार्बन है, 4 तो वो 2 तरीके से लिखा जाएगा। मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन से लिंक है, ये इससे लिंक है, ये इससे लिंक है, लेकिन उसको हम चाहे तो उसका स्ट्रक्चर आप फिर वो लिख के दिखाना पड़ेगा कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका पॉइंट्स क्या है। 2 मिनट सुम्बुल। ये इस तरीके से आपका रहेगा। ये आपका इस तरीके से कार्बन है, इसके ऊपर आप ये दे दें बॉन्ड, इधर भी बॉन्ड, इधर भी एक बॉन्ड रहेगा, इधर भी बॉन्ड रहेगा, इधर भी बॉन्ड रहेगा, इधर भी सब हाइड्रोजन वहां पे जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड और यहाँ भी एक बॉन्ड। तो ये एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4। तो देखिए हर कार्बन, ये कार्बन इससे जुड़ा है, ये इससे भी जुड़ा है और इससे भी जुड़ा है। फिर इसकी बात करते हैं, ये कार्बन इससे भी जुड़ा है और ये कार्बन इससे भी जुड़ा है, इस कार्बन से भी जुड़ा है। तो ये 4 कार्बन का एक चैन है, इस तरीके से है। इसको हम दूसरा फॉर्म क्या करते हैं कि एक कार्बन को उठाकर नीचे रख दें, ऐसा कर दें। ये फॉर्म कर दें आपका, ये वाला पोजीशन। मतलब कि 4 कार्बन में से एक कार्बन को नीचे डाल दिया हमने। तो इस कार्बन का 3 बॉन्ड बन गया। देखिए एक ये वाला बॉन्ड, एक ये वाला बॉन्ड, एक ये वाला बॉन्ड, ठीक है। इसको अब एक बॉन्ड और कहीं से बनाना तो वो हाइड्रोजन से बना लेगा या किसी और से बना लेगा। लेकिन इस कार्बन के लिए 3 हाइड्रोजन का बॉन्ड बनेगा, इस कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन का बॉन्ड बनेगा, इस कार्बन में भी 3 हाइड्रोजन का बॉन्ड बनेगा। तो 3 3 6 और एक इसको मिलाएंगे तो 8 हो जाएगा। 4 बॉन्ड में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि आइसोमेरिज्म होगा। तो उसका नाम बदल जाएगा, फिर उसका क्या हो जाएगा, फिर नाम उसका बदल जाएगा। वो बताएंगे आपको नोमेनक्लेचर में। जब हम आएंगे टॉपिक नोमेनक्लेचर पे तो फिर उसकी बात करेंगे। ऑन द टॉपिक ऑफ द नोमेनक्लेचर वी कैन टॉक अबाउट द दैट पोजीशन ऑफ द कार्बन। नाउ हाइड्रोकार्बन्स, we know very well that large number of hydrogens can be classified as hydrocarbons. Large number of carbons can be classified as hydrocarbons. तो वो 2 पार्ट होगा, एक होगा ओपन चेन और एलिफैटिक। ओपन चेन और एलिफैटिक आपको बताया गया था, फिर अभी बताया जाएगा। फिर दूसरा पार्ट होगा क्लोज चेन या साइक्लिक, ठीक है। ओपन चेन में आपका जो है उसको एसाइक्लिक भी बोल सकते हैं, है ना। और जो क्लोज चेन है उसको रिंग बोलेंगे या साइक्लिक बोलेंगे। तो हम बात करते हैं ओपन चेन की। तो ओपन चेन के अंदर स्ट्रक्चरल एलिफैटिक होगा और सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड 2 पार्ट होगा। ओपन चेन में 2 पार्ट होगा, या तो सेचुरेटेड होगा या तो अनसेचुरेटेड होगा। लेकिन जब हम बात करेंगे साइक्लिक की या रिंग की तो उसमें भी 2 पार्ट होगा। वो एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बोनेट्स होगा रिंग के फॉर्म में, या रिंग विदाउट डबल बॉन्ड्स। रिंग होगा लेकिन डबल बॉन्ड नहीं होगा, ठीक है। और जो सेकंड पार्ट होगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो उसके अंदर क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, रिंग होगा लेकिन उसके अंदर क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। तो उसका मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा। नाउ we can discuss about the chain length. If carbon have one, if there is one carbon, there is a name meth. We can talk about the meth. माने अगर कार्बन 1 होगा तो उसका हम रूट वर्ड उसका नाम देंगे मेथ, और अगर कार्बन 2 होगा तो उसका नाम देंगे इथ। कार्बन अगर 3 हुआ तो उसका हम नाम देंगे प्रोप।
कार्बन 4 हुआ तो उसका नाम देंगे ब्यूट, बट BUT ब्यूट है ना, या जो भी BUT। 5 होगा तो पेंट, 6 होगा तो हेक्स, 7 अगर कार्बन होता है तो उसका नाम हम रखेंगे हेप्ट, 8 कार्बन होगा तो ऑक्ट, 9 कार्बन होता नन, नॉन, 10 कार्बन होता डेक, 11 कार्बन होता तो अनडेक, अगर 12 का होता डोडेक। इस तरह से उसका नामिंग आप नाम चलेगा, है ना। जनरल फार्मूला एंड सफिक्स यूज फॉर एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइंस। एल्केन, एल्केन के अंदर में सिंगल बॉन्ड होगा। जब कार्बन की हम बात करेंगे और एल्केन की बात करेंगे तो सिंगल बॉन्ड की बात करेंगे। जब हम एल्कीन की बात करेंगे, कीन KENE होगा। जब इन की बात करेंगे तो उसमें डबल बॉन्ड की बात करेंगे। कितने बॉन्ड की बात करेंगे? डबल बॉन्ड की। और जब हम बात करेंगे काइन की, एल्काइन, ALKYNES, वाइन, अल्काइंस, तो वी कैन टॉक अबाउट द 3 बॉन्ड्स। फर्स्ट बॉन्ड इज फॉर द एल्केन, डबल बॉन्ड इज फॉर द एल्कीन एंड ट्रिपल बॉन्ड फॉर द अल्काइंस। तो टाइप्स ऑफ कंपाउंड जो है, एल्केन्स है, एल्कीन है, अल्काइन है। तो एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n+2, CnH2n+2। उसको हम देख लेते हैं। CnH2n+2, इसका हमने क्या नाम रख दिया? यह है एल्केन, एल्केन्स होगा, ठीक है। अच्छा, ये उल्टा हो गया, मिरर इमेज बन रहा है, ये मिरर इमेज बन रहा है ना, इसमें आपको वो समझ में आया। चलिए ठीक है। मतलब अगर वो मैं इसका आपको PDF भेज दूंगा, या इसका जो भी है स्क्रीनशॉट खींच के मैं आपको भेज दूंगा, जिससे आप देखेंगे। अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो एल्केन है, ठीक है। सफिक्स उसका एन लगेगा और उसका जो जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n+2। मतलब अगर हमने कार्बन एक लिया तो Cn माने एक कार्बन, और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2n+2, H2n+2, मतलब कि 2 इंटू n का वैल्यू 1, तो 2 गुना 1 2 होगा, अब प्लस 2 4 होगा। यानी एक कार्बन लेंगे तो 4 हाइड्रोजन, तो वो क्या आएगा? एल्केन होगा। यानी 4 हाइड्रोजन जब हो जाएगा तो क्या बनेगा? आपका सिंगल बॉन्ड बनेगा। नाउ वी कैन टॉक अबाउट द एल्कीन्स। द फॉर्मूला फॉर एल्कीन इज CnH2n एंड द सफिक्स इज इन, ENE, इन। तो अब हम बात करते हैं CnH2n। तो Cn मतलब n मान लीजिए, n का पावर आप मान लीजिए, आप n का वैल्यू मान लीजिए 1। तो अगर n 1 रखते हैं तो C1 माने Cn, तो कार्बन 1, और H2n हाइड्रोजन 2 इंटू n, 2 इंटू 1, मतलब 2 गुने 1 कितना होगा? 2। तो कार्बन 1 और हाइड्रोजन